अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल साइकिल, उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आज के टॉपिक में हम मियोसिस की सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, मियोसिस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मियोसिस के रिजल्ट में कौन कौन सी हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, कौन सी नेगेटिव चेंजेस आती हैं। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में मियोसिस 2 के पूरे प्रोसीजर को डिटेल से पढ़ा। हमने ये देखा कि किस तरह से 2 सेल से 4 सेल्स बनते हैं, किस तरह से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं। तो वो प्रीवियस वीडियो में जो हमने सारे मियोसिस के स्टेप देखे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करी, वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मियोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो मियोसिस की सिग्निफिकेंस है वो सबसे पहले एक जर्मन के बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वाइसमैन ने 1890 में डिस्क्राइब किया था कि मियोसिस की हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसने इसको डिस्क्राइब किया था कि मियोसिस हमारी बॉडी के लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में ये पॉजिटिव चेंजेस आती है। ओके, उसने इसमें कुछ स्टेप्स बताए, कुछ प्रिंसिपल्स बताए, आप कह सकते हो कि कुछ इसने बताई बातें कि ये कौन कौन सी चेंजेस आती है, वो उन सारे चेंजेस को बंदा बंद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स इन नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहले जो इसमें मियोसिस की वजह से चेंज आता है वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि एक जो है वो मदर का डिप्लॉयड गैमीट सेल जो होता है वो मियोसिस में जाता है और एक हैप्लॉयड गैमीट बनाता है। एक हैप्लॉयड गैमीट मदर से आएगा, एक हैप्लॉयड गैमीट फादर से आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये जब ये दोनों जो है वो गैमीट्स ज्वाइन करेंगे फर्टिलाइजेशन के थ्रू तो जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट होगा वो माइटोसिस के प्रोसेस में जाएगा और एक डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। ओके, इट इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें ह्यूमंस की, 2 इन गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूसेस 1 एन गैमीट्स। ठीक है, डिप्लॉयड गैमीट जो है उसमें मियोसिस होती है, वो एक हैप्लॉयड गैमीट प्रोड्यूस करता है। फिर इन हैप्लॉयड 2 हैप्लॉयड गैमीट आपस में ज्वाइन करके जाइगोट बनाते हैं। फिर इस जाइगोट में माइटोसिस का प्रोसेस होता है और एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। Gametes join and zygote forms. Zygote undergoes mitosis and produces a diploid human. Okay, ह्यूमंस के बाद हम जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे दैट आर फंजाई एंड प्रोटोजोआंस। अब हम देखते हैं कि फंजाई और प्रोटोजोआंस में किस तरह से मियोसिस की सिग्निफिकेंस है। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं, ये हैप्लॉयड गैमीट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइटोसिस। इनमें फंजाई और प्रोटोजोआंस में एक जो है वो साइकिल चल रहा होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन या एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को ऑल्टरनेट करती रहती है, चेंज करती रहती है। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, अब हम इसको समझते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। फिर माइटोसिस के थ्रू ये गैमेटोफाइट जनरेशन में जाएगी। ये गैमेटोफाइट जनरेशन क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। ये गैमीट्स मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। फिर ये जाइगोट जो है एक नई जनरेशन में, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद गैमेटोफाइट जनरेशन आती है, गैमेटोफाइट जनरेशन के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन आती है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दोनों जनरेशन जब एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती रहती है, चेंज करती रहती है। उसके बाद सेकेंड जो इसमें स्टेप है वो है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस के नतीजे में क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस आ जाती हैं। अगर मियोसिस नहीं होगी तो एज सच जैसे एक जो है वो पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। उनकी बॉडी शेप में, उनके बिहेवियर में, उनके जीन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोई वेरिएशन नहीं होगी। लेकिन मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, वेरिएशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं। किस तरह से आती हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब प्रोफेज 1 होती है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन्स का एक्सचेंज होता है। जब जीन्स एक्सचेंज होती हैं तो कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम पेयर्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, क्या होगा, फिर डॉटर सेल्स और गैमीट्स हैव जेनेटिक वेरिएशन। तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे या जो गैमीट्स बनेंगे उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, जेनेटिकली वो चेंज हो जाएंगे, उनमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अगर अब उन गैमीट्स में या मदर डॉटर सेल्स में फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। जाइगोट फॉर्म्स हैविंग अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप फ्रॉम
पेरेंट्स, ठीक है, 10 वेरिएशंस अगर, तो इस तरह से जो जाइगोट बनेगा उसमें पेरेंट्स से जो है वो डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, जेनेटिक मेकअप उनका डिफरेंट होता है, उनमें जीन्स की चेंजेस आ जाती हैं, जीन्स चेंज हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसकी प्रोसेस की वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। अब जिस तरह से हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, इसी तरह से जैसे हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अब हम पढ़ते हैं इसमें एरर्स इन मियोसिस के, मियोसिस में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल। एनाफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये जो सेपरेशन है इसको एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं हम इसको, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज इज कॉल्ड डिसजंक्शन। जब एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस सेपरेशन को हम कहते हैं डिसजंक्शन। मतलब नॉर्मली जा रहे हैं, अगर 2 क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, दूसरा दूसरे पोल की तरफ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, डिसजंक्शन। लेकिन अगर ये जो है वो सेपरेशन एबनॉर्मल हो रही है, नॉर्मली नहीं हो रही, किस साइड पे ज्यादा क्रोमोसोम जा रहे हैं, किस साइड पे कम क्रोमोसोम जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नॉन डिसजंक्शन। When separation of chromosome is not normal, it is called non-disjunction कि normally chromosome separate नहीं हो रहे। Gametes with less or more than normal chromosomes appear, ठीक है, नॉर्मल गैमीट, अब जो है वो एक गैमीट बना है जो नॉर्मल है और एक बन गया जो एबनॉर्मल है जिसमें नॉन डिस्जंक्शन हुई, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए, नॉर्मली सेपरेट नहीं हुए। तो जब नॉर्मल और एबनॉर्मल गैमीट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, नया जाइगोट बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। तो ये है एरर्स इन माइटोसिस। तो कि मियोसिस की वजह से कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं और किस तरह से आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपके वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ा, उसके बाद हमने एरर्स इन मियोसिस पढ़ा। अगर आपके इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।